ये कभी चाहता हूँ मैं तो पूरे जीवन में हाथ जोड़ जोड़ के पूरी जिंदगी को पार करता गया होगा कि ये खुद प्रेम का मतलब ये उत्तर करे तुम क्यों हाथ जोड़ते तुम काय भी हाथ जोड़ रहे हो वो पढ़ जाएगी अपने आप ही जाएगी तो आनंद मैं अपने आप को संयत करने में उनकी चॉइस करते रहते उनका कि ये साधना है या भोग साधना है मगर भोग साधना है तो बम्बई दिल्ली में कलकत्ता में हो सकती है बर्फीले प्रदेश में देखिए इधर लोग जितने भी साधक भाई बहन खड़े हैं वो कृपया जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य गुरुदेव 5-7 मिनट में पहुंचने वाले हैं मंच पर, समय काफी हो गया है और आप लोग कृपया जल्दी से अपना अपना स्थान ले लें। जो भी साधक भाई बहन इधर पर हैं या जो हम इस पर इधर आने के लिए बोलते हैं और तब तक मैं आपके बीच में जो भी बहन या भाई कोई सुंदर गुरु स्तुति अथवा भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं इस दिव्य मंच से उनका मैं आह्वान कर रहा हूं, उनसे प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं कि वो मंच पर गुरु स्तुति इस कार्यक्रम के समय भोजन प्रमेय चलेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय, पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की अपना भाई बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और महेश्वर आएगा। महल सराई 2 दिन की है ओ महल सराई 2 दिन की है फिर हो जाए चलो चली ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराता गली। सतगुरुदेव महाराज की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो, सतनाथ की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, पूजनीय माता जी की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच पर पूजनीय माता जी के साथ आसीन हो चुके हैं और अब समय काफी है और काफी हो भी चुका है, इसलिए मैं आपके और पूज्य गुरुदेव के बीच में अब 2 शब्द भी न बोलते हुए परम प्रभु गुरुदेव के चरणों में यस्य प्रमेयं परमार्थरूपं दिव्योषतां हि सहितां नमामि। एभिर्वतां पूर्णमदैव रूपं यज्ञात्मने पूर्णमदैव तुल्यम्। इस जीवन के पूरी जीवन यात्रा में जन्म से लगा करके मृत्यु के बीच प्रत्येक मनुष्य सैकड़ों प्रकार के कार्य करता रहता है, मगर उसके जीवन के सारे कार्य जीवन के अंतिम क्षण तक भी पूर्ण नहीं हो पाते, इसलिए कि जीवन के अंदर झांक करके और जीवन के अंदर को हम जब पहचान सकेंगे, जीवन के इसी आशीर्वाद के साथ ये पंक्तियां बोली गई हैं कि हम उन तथ्यों को जाने
जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर उतर सकें और जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकें। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता हो। इस श्लोक में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। और ये दोनों ही बातें हमारे जीवन का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो जीवन के अंदर उतर करके, अपनी गहराई के साथ उतर करके और उन तथ्यों का पता लगाना है जिसके माध्यम से हम, चाहे उसे धर्म कहें, चाहे हम उसे इष्ट कहें, चाहे जीवन की कुंडली डालो, आप उसमें एयर कंडीशन लगा सकते हैं और सुख सुविधा की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नहीं मिल सकता। और वो कह रहे हैं शंकराचार्य, अगर मुझे 200 से मिल जाए तो मैं बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ। कितना परिवर्तन की अगले 25,000 वर्षों तक जीवन दुर्भिक्ष नहीं रह सकता। और शंकराचार्य को 200 से प्राप्त नहीं हो पाए और 200 साधक नहीं मिल सकते, 200 यज्ञ कथा नहीं प्राप्त हो सकते, इसलिए कि उनके जीवन का सत्व नहीं है, उनके जीवन का चिंतन नहीं है। केवल भौतिकता में लिप्त होने की क्रिया, शहर में पड़ी मक्खी के रहने से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए कल का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल आज सुबह मैं दोपहर को बता रहा था कि कल मैं 4 बार आपका आहुति दिलवाऊंगा। मैंने ये कहा, जिसमें मुझे कहना नहीं चाहिए था। पंडित विद्वान थे और बिल्कुल सही और स्पष्ट उच्चारण के साथ आपको आहुति प्रदान करवा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बिल्कुल, जिन्होंने इतना परिश्रम किया है, आयोजन किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। मैं 1933 की बात बता रहा था कि 1933 में 1 लक्ष कुंडी यज्ञ जरूर हुआ, जिसमें 1 लाख कुंड थे। उसके बाद 1000 कुंडी यज्ञ बना नहीं, क्योंकि 1000 कुंडी यज्ञ पर बैठे भी ये शिष्य ही, फॉलोवर्स तो हैं, अनुयायी तो हैं। अगर मैं सांप लेकर के यहाँ खड़ा हूं तो मैं शाम तक 5000 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। मुक्तिता नहीं ला सकता, पात्रता नहीं ला सकता, समर्पण नहीं ला सकता, श्रद्धा नहीं ला सकता, चिंतन नहीं ला सकता। यदि यहाँ मुझे किसी हीरोइन को डांस करवा देते तो शायद गिर जाता मुझे, केवल मुख का उनको 5000 रुपये देकर के एक डांस करवा देना चाहिए तो गिर जाता हो जाता। अब उन्होंने मुझे लाके बिठा दिया, उचित है। अगर उनको यहाँ भीड़ नहीं है, सुख नहीं है, एक आनंद की प्रतृप्ति नहीं है और हम आराम से जीवन का जो उत्स है, जीवन का जो सौभाग्य वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनके जीवन में यही मिलता है, क्योंकि वे केवल भौतिकता में लिप्त है और जो भी भौतिकता में लिप्त है वह पूर्ण नहीं है, और केवल आध्यात्मिकता लिप्त है वो भी पूर्ण नहीं है। दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसलिए कल प्रातःकालीन प्रवचन में मैं आपको उन क्रियाओं के माध्यम से आहुति दिलवाऊंगा, उस सामग्री के माध्यम से मैं आपको आहुति दिलवाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी अंदर की मूल चेतना को जागृत करने की पहले प्रारंभिक क्रिया करूंगा और जब जागृत करूंगा तो आपको खुद को चेतना एहसास होगी, आपको खुद को विचार होगा कि कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है अंदर, ऐसा हो रहा है जो कभी कुछ हुआ नहीं। आज भी आपने यज्ञ में आहुति दी, कल भी देंगे, दोनों में आप अंदर खुद महसूस कर सकेंगे कि आज का आनंद एक अपना आप एक अलग आनंद था, एक अलग चिंतन था, एक अलग धारणा थी, एक अलग उद्देश्य था। आज आप जो आनंद अनुभव किया, कल के आनंद में बिल्कुल डिफरेंस होगा। इसलिए डिफरेंस होगा कि उसके साथ क्रिया प्रगति जुड़ी हुई होगी, उसके साथ चिंतन जुड़ा हुआ होगा, उसके साथ पूरी एक प्रकृति भी साधक भाग ले रहे हैं यज्ञ में। वे पूर्ण ऋषि तुल्य जीवन जीते हुए 2 दिन के लिए तो आप अपने घर और बाप से कट ऑफ होकर के भी जीवन जी सकते हैं। 2 दिन के बाद वापिस आपको उसमें लिप्त होना ही है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप उसमें लिप्त नहीं हो, आप उसमें लिप्त रहे। अगर वो जीवन आपका सुखमय है तो मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, मगर इस आनंद को देखने के बाद कुछ ना करिए, फिर आप दोनों डिफरेंस एहसास कर सकेंगे। अभी आप डिफरेंस एहसास नहीं कर सकते। केवल भौतिकता में लिप्त होता हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद का डिफरेंस महसूस नहीं कर सकता है। और मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं आप सभी साथियों को मैं
जो भी यहाँ बम्बई के रहने वाले हैं, वे अपने साथ जो भी इस उद्देश्य में चिंतन में हो उनको अपने साथ लाएं, उनको एहसास कराएं कि यह भी जीवन है। ये देखें, उन आयोजकों ने जो परिश्रम किया है वह उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वह उनका व्यक्तिगत कोई व्यापार नहीं है, वह उनका कोई बिजनेस नहीं है, वह केवल एक चिंतन एक तथ्य है। और जो लक्ष्य के लिए आदमी समर्पित होता है उसका जीवन का मूल्य है, कोई महत्व है। जो स्वार्थ के लिए जिंदा रहता है वह तो एक बहुत घटिया किस्म का इंसान है, और घटिया किस्म का आदमी होकर भी जिंदगी पार हो सकती है। वो आपके घर पर है, न मुझे आपसे दक्षिणा की याचना है और न मुझे आप दक्षिणा दें, न मुझे इसकी जरूरत है। इस प्रकार से दक्षिणा लेने के लिए मैं गुरु बना भी नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है, उसको तो मैं पूरा करना ही पड़ेगा। जो मेरे जीवन का चिंतन है, जो आपको ज्ञान चिंतन देना है, क्योंकि आपका धागा अगर मुझसे जुड़ा हुआ है चाहे जीवन से और पिछले जीवन से, तो मुझे अपने ज्ञान चिंतन को आपके हृदय में उतारना ही पड़ेगा। तो अगर कुमार है तो फिर उसको दीपक बनाना ही पड़ेगा, उसको मिट्टी का पात्र बनाना ही पड़ेगा, उसको एक घड़ा बनाना ही पड़ेगा, और मैं उसको बनाने की क्रिया में ही संलग्न हूं। मेरे जीवन का चिंतन, मेरे जीवन का तथ्य यह है। अन्यथा तो दूसरे सैकड़ों व्यापार जो मैं कर सकता और कर सकता हूं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मगर ये आपके जो है आपके गुण में समर्पित कराएं आपके माध्यम से, तो वो आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। और जरा मौन जितना आप रह सके, मौन से मेरा तात्पर्य कम बोले और शांत भाव से आप रह सकेंगे यदि कम बोलेंगे, और अन्य उस समय तक नहीं लेंगे तो पूर्ण रूप से आप जो आपसे अपेक्षा भी गुरुदेव ने की कि प्राणों से आहुति दे सकेंगे। अन्यथा अन्न जाने के बाद पेट में और शब्दों के जो माध्यम। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।